भारत एक ऐसा देश जो एकता और शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके बाद भी भारत दशकों से आतंकवाद की आग में झुलस रहा है। मुंबई की व्यस्त सड़कों से लेकर कश्मीर की खामोश वादियों तक आतंकवाद ने बार बार देश के सीने को छलनी किया है। 1993 के मुंबई धमाकों से लेकर 2025 के दिल्ली हमले तक यह कहानी खून, आंसुओं और जवाबी कार्रवाई की है। आइए इस दर्दनाक इतिहास को करीब से देखें और समझें कि भारत ने इस युद्ध में क्या खोया और क्या पाया। 1993 में मुंबई में हुए 13 सीरियल बम धमाकों में भारत को पहली बार आतंकवाद की भयावहता से रूबरू कराया। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज, होटलों और बाजारों को निशाना बनाया। इस बम विस्फोट में 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह वह पल था जब भारत ने महसूस किया कि आतंकवाद अब केवल कश्मीर तक सीमित नहीं रह गया है। इसके बाद 2000 का दशक भारत के लिए आतंकवाद का सबसे काला दौर रहा। 2001 में संसद भवन पर हमला हुआ था, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई थी। 2005 में दिल्ली के बाजारों में धमाके हुए थे, जिसमें 62 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 2010 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन में विस्फोट हुआ था। इस घटना में 189 लोगों की मौत हुई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वर्ष 2008 में जयपुर में बम विस्फोट से 71 लोगों की मौत हुई थी। घटना में 216 लोग घायल हुए थे। इसी वर्ष 26/11 हमले की घटनाओं ने देश को हिलाकर रख दिया। 26/11 का मुंबई हमला, जिसमें लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने ताज और ओबेरॉय होटल को बंधक बना लिया था। यह भारत के इतिहास में सबसे खतरनाक हमला माना जाता है। इस घटना में 166 लोगों की मौत हुई थी और 293 लोग घायल हो गए थे। इस हमले ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। उसके बाद वर्ष 2016 के उड़ी हमले में 20 सैनिक शहीद हुए थे। 2019 के पुलवामा हमले में 40 सैनिक शहीद हुए। इसी के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे कठोर कदम उठाए। हालांकि 2025 के पहलगाम हमले ने दिखाया कि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बैसरन वैली में पर्यटकों पर हुए इस हमले में 26 लोग मारे गए और आतंकियों ने सेना की वर्दी पहनकर हमला किया था, जिससे सुरक्षा चुनौतियों और जटिल हो गई। इस बीच 10 नवंबर 2025 की शाम राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास बम धमाका हुआ। इस बम धमाके में जहां 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं राष्ट्रीय राजधानी में हुए इस घटना से एक बार फिर पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया। वैसे तो भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए कई कानूनी कदम उठाए हैं। 2008 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन हुआ। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA बनाया गया, लेकिन एक शोध में बताया गया कि UAPA जैसे कानूनों की प्रभावशीलता सीमित रह गई है, क्योंकि इनके दुरुपयोग की आशंकाएं बनी रहती हैं। इसके अलावा सीमा पर आतंकवाद को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका की विदेश विभाग की 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने आतंकवाद रोधी सहयोग के लिए कई देशों के साथ समझौते किए, लेकिन पाकिस्तान के साथ तनाव इसे जटिल बनाता है। इस बीच देश की सरकार की जवाबदेही बनती है कि भले ही राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और राष्ट्रीय खुफिया नेटवर्क जैसे संस्थान इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन आतंकवाद से निपटने के लिए भारत को खुफिया तंत्र, तकनीकी सतर्कता और वैश्विक सहयोग को और मजबूत बनाने की जरूरत है। भारत की बात और तहकीकात समाचार के साथ सौरभ बीपी वर्मा की रिपोर्ट। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।